Assalamu alaikum everyone. Today I will guide you about the charge density difference calculation and explain how it helps us understand electron movement and bonding in materials using DFE calculation. Basically it shows how electron density changes after adsorption. जब किसी एक मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवाते हैं डेट टाइम इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टे इन द सेम प्लेस, दे डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म बॉन्ड्स. और आजकल जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा मेन काम लैब में वो एड्जॉर्प्शन के ऊपर ही है. मेरा वर्क तो नहीं है लेकिन ये कैलकुलेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, अपने पेपर को बेटर बना सकते हैं. और आज का ये ट्यूटोरियल इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर वो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें. उसके लिए एक मेन फार्मूला जो यूज़ होता है वो ऑलरेडी इधर मेंशन है. इसमें हम जो मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवा रहे हैं वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, और सरफेस मीन जो आपका एक मेन मटेरियल है जिसके ऊपर आप एड्जॉर्प्शन करवाना चाह रहे हैं. उसकी सरफेस पे जब एड्जॉर्प्शन करवाएंगे मॉलिक्यूल को आप पहले ऑप्टिमाइज्ड करवाएंगे. ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप उसकी चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे. एक वो आपकी टोटल चार्ज डेंसिटी हो जाएगी. देन सेपरेटली जो आपका मेन मटेरियल है और जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करवा रहे हैं उन दोनों की चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. वही आपका मेन चार्ज डेंसिटी डिफरेंस कैलकुलेशन रिजल्ट शो करेंगे. और इसके लिए मैं आपको आज ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने लिटरेचर से किस तरह से हेल्प ली है कि मैं बिकॉज मैंने पहले एड्जॉर्प्शन पे काम किया ही नहीं है. तो फर्स्ट टाइम मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एड्जॉर्प्शन पे करनी थी, तो तभी तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंस जो था वो फाइंड होना था. तो उसके लिए फिर मैंने काफ़ी पेपर स्टडी किए और जो टॉप रेलिवेंट जिनसे मतलब मैंने मेथडोलॉजी में हेल्प ली है या फिर रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं वो उनके लिंक्स ऑलरेडी इधर मेंशन मैंने कर दिए, बना सकती हैं. तो इसके लिए मैंने मोलिब्डेनम सल्फाइड मटेरियल चूज़ किया है और उसके ऊपर मैं कार्बन मोनोक्साइड को एड्जॉर्ब करवाऊंगी. बट लिटरेचर में मोलिब्डेनम सल्फाइड की मोनो लेयर यूज़ की थी और मुझे भी यही करनी थी. उसके लिए मोनो लेयर मैंने पहले कभी बनाई नहीं थी. तो वेस्टा पे आप किस तरह से मोनो लेयर बना सकते हैं तो वो भी मैं आज आपके साथ अपना वर्क शेयर करूँगी कि किस तरह से मतलब मैंने सीखी और आप भी उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं. अब अगर मैंने इरादा कर ही लिया था कि मैंने इसी मटेरियल की मोनोलेयर बनानी है तो पहली जो प्रॉब्लम मेरे पास ये आई कि इसकी सिर्फ फाइल मेरे पास नहीं थी. और आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट से जो है ना सर्चिंग करके तो ये एक मुझे लिंक मिला जिस पर मेरी ये जो पेपर में से फाइल यूज़ की गई थी वो अवेलेबल थी. बिकॉज़ मैं पहले डायरेक्टली मटेरियल प्रोजेक्ट पे गई और वहाँ पर मैंने डिफरेंट मोलिब्डेनम सल्फाइड के मटेरियल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स ओपन किए, लेकिन वो उस तरह से उनके लैटेक्स नहीं थे जो कि पेपर में यूज़ किए गए थे और वो स्ट्रक्चर भी वो नहीं था जो कि पेपर में था. तो ये अल्लाह का शुक्र है. वैसे मुझे लिंक मिल गया और इससे मैंने ये डाउनलोड की और अगर किसी को ये चाहिए हुई तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसके साथ ये भी शेयर कर दूँगी. नेक्स्ट मैंने पेपर की मेथडोलॉजी को फॉलो किया और देखा कि इन्होंने वैस पे कैलकुलेशंस की है. तो उसके लिए 4 फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, इंकार, के पॉइंट्स, पोस्टकार और पोडकार. और इन चारों फाइल्स का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था. तो अगर किसी को ना समझ आए तो वो प्रीवियस जो है ना ट्यूटोरियल्स ओपन करके पहले इनको समझे देन ये कैलकुलेशन की तरफ आए. तो उसके लिए इंकार में जो एनर्जी यूज़ होती है एनर्जी कार्ड 400 ये पेपर में यूज़ की गई थी, मैंने भी वही सेट की है. और के पॉइंट्स जो थे वो 5x5x1 यूज़ किए गए थे, सेम लाइक मैंने भी वही प्लेस किए. और हमारे पास जो फोर्स थी वो 0.02 सेट की गई थी. तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी यही पैरामीटर्स पेपर के फॉलो करके तो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की तरफ जा रही हूँ. और इधर थर्ड लास्ट लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है अ वैक्यूम लेयर लार्जर दैन 15 एप्सिलॉन नॉट इज़ अडॉप्टेड इन दी कैलकुलेशन. मीन्स के हम इसको मैनुअली खुद सेट करेंगे अलॉन्ग जी एक्सिस. और इसी मटेरियल के लिए कुछ पेपर्स में 12 से 20 रेंज भी बताई गई थी, तो मैं 15.2 सेट करूँगी, वो ओके है. इसके अलावा आप देख सकते हैं इन कार में आपने इसके पैरामीटर किस तरह से रिपोर्ट करने हैं. लाइक कि आईसिफ जो है इंटरनल स्ट्रेस इनवर्ड फोर्स वो मैंने 2 इस वजह से रखी है. वो देखें तो मैं इधर मैनुअली वॉल्यूम को खुद सेट कर रही हूँ. तो मैं इधर रिलैक्सेशन टाइम पे वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि वो वॉल्यूम को रिलैक्सेशन के दौरान उसको कंप्रेस या एक्सपेंड करता है और ये इधर उसको कंप्रेस कर देगा, तो मैं उसको इंक्लूड ही नहीं करूँगी. और आईब्रियन मैंने 2 सेट इस वजह से किया है कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन आयंस जो है वो मूव करें और अपनी मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर पहुँच जाएँ. तो इस तरह से ये इंकार के हर पैरामीटर जो है वो उसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अगेन बता रही हूँ, मैंने बताया था, आप वहाँ उसको देखें और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. और अब मैं सबसे पहले मोनो लेयर बनाऊंगी. उसके लिए ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसको मैं अपने वेस्टा पे ओपन करूँगी.
तो आप देख सकते हैं इसमें मोलिब्डेनम एटम एक है और जो सल्फ़र है वो हमारे पास 2 एटम्स हैं। तो ये मोनोलेयर दिख तो नहीं रही, ये हमारे पास बेसिकली अलॉन्ग सी शो हो रहा है। अगर आप इसको अलॉन्ग ए करके देखें तो इस तरह से शो हो रहा है। अगर इसको मोनोलेयर बनाना है तो आप मैं इसको बाउंड्री पे जाके तो इधर से अगर इसको एक्सटेंड करती हूँ -2 से 2, तो अप्लाई करके आप देखें अलॉन्ग बी। और अगर आपने वाई भी एक्सटेंड करनी है इसकी मोनोलेयर को -2 से 2 या कोई भी रेंज रख सकते हैं। ये मैं आपको सिंपली दिखाना चाह रही हूँ कि ये मोनोलेयर जो है आप उसको एक्सटेंड किस तरह से कर सकते हैं। अलॉन्ग ए देखें, ये 2 लेयर्स हैं और बी और ये सी, मतलब ये हमारा जो है ना वो 2D लेयर्ड मटेरियल है। लेकिन ये जस्ट मैं आपको शो करवा रही थी कि आप इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट मैं अगेन अपने प्रीवियस मटेरियल पर आ गई हूँ, लाइक ये कि जिस तरह से वो पहले था मौजूद। अब मैं एडिट पे जाऊँगी और बॉन्ड्स पे जाऊँगी। इधर से मोलिब्डेनम और सल्फाइड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको डिलीट कर दूँगी और देन अप्लाई। तो ये बॉन्ड्स जो हैं डिलीट हो चुके हैं, अब ओके कर दूँगी। देन मैं इस फाइल को सेव कर लूँगी एज अ पोस्ट कार्ड के तौर पर। एक्सपोर्ट डाटा पे जाऊँगी। और इधर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करूँगी बिकॉज वी डू नॉट वांट आवर कोऑर्डिनेट्स टू बी नॉर्मलाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। ओके, तो इस तरह से ये पोस्ट कार्ड जो है वो हमारे फोल्डर में सेव हो चुकी हुई है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगेन वापस वेस्टा पर आ जाएं, जो आपका स्ट्रक्चर ओपन था जिसमें आपने बॉन्ड्स को ब्रेक किया है। यहाँ से आप ये 2 लेयर हैं, एक लेयर को डिलीट कर दें। सिंपली आपने डेल पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएंगी। अगेन इस फाइल को आपने एक्सपोर्ट डाटा पे जाना है और अब इसको XYZ की फॉर्म में सेव करना है। देन इधर हम नो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइल सेव हो चुकी हुई है। अब ये 2 फाइल्स हैं, एक जो विदाउट बाउंडिंग है और एक मोनोलेयर जो भी हमने XYZ की फॉर्म में कोऑर्डिनेट सेव किए हुए हैं। अब मैं इन दोनों फाइल्स को मोनोलेयर और पोस्ट कार्ड विदाउट बाउंडिंग को अपने सिस्टम पर लेके जाके वहाँ पर एडिट करूँगी और एक पोस्ट कार्ड फाइल बनाऊँगी। लैपटॉप पे मैंने कोशिश की थी नोटपैड के थ्रू, बट जब मैं अगेन उसको ओपन करती थी तो वो प्रीवियस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही शो होते थे। तो इस वजह से मैं अपने सिस्टम पर इन दोनों फाइल्स को ट्रांसफ़र करूँगी। इधर से आप देख सकते हैं कि ये मेरा फोल्डर है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों फाइल्स जो है ना मेरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब मैं अपने फोल्डर पे आके इनको एडिट करूँगी, एक फ़ाइल बनाऊँगी इसकी। जो आपकी पोस्ट कर थी विदाउट बाउंडिंग, इसमें आपने XYZ के कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं। इनको फिर इधर से ये कॉपी कर लें। ये इधर से डिलीट करके आपने न्यू XYZ इधर पेस्ट करनी है। लेकिन हमारे पास इधर एटम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको नहीं चाहिए, सिर्फ पार्टीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मैं इधर ये जो MO है इसको डिलीट कर दूँगी और S को भी डिलीट कर दूँगी। ये मैंने XYZ पेस्ट कर दिए हुए हैं और यहाँ पर मोलिब्डेनम हमारे पास इधर हम 1 लिखेंगे और S की जो नीचे 4 था इधर हम अब 2 लिखेंगे। और आप इधर ऊपर लिख सकते हैं कि ये मोलिब्डेनम सल्फाइड मोनोलेयर।
ये आपकी मोनो लेयर रेडी हो चुकी है। अब आप इसको सेव करें और वेस्टा पे जाके देख सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड विदाउट बाउंडिंग वाले में मैंने इसको पेस्ट किए हैं XYZ कोऑर्डिनेट्स, ये आपने याद रखना है। तो मैं अगेन इसको अपने लैपटॉप पे लेके जाऊंगी। ये एक तरफ मेरे लैपटॉप की विंडो ओपन है, इधर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ ताकि वो मोनो लेयर जो हमारी रेडी हो चुकी है वो प्रीवियस से फाइल मिक्स ना हो जाए। ये डाउनलोड हो चुकी है। अब अपने लैपटॉप पे जाएं और उसको चेक करें। इसको आपने वेस्टा पर ही अगेन ओपन करना है। आप ये देख सकते हैं ये सिंगल मोनो लेयर है आपके पास, ठीक है। ये अब आपने एडिट पे जाना है और इसका सुपर सेल बनाना है, जो कि पेपर में रिपोर्टेड था 4x4 का। मैंने सबसे पहले वो बनाया, तो उसकी कैलकुलेशन पहले प्योर की तो ठीक है हो गई थी कुछ आवर्स में, लेकिन जब मैं एब्जॉर्प्शन करवा रही थी तो वो मिनिमम 24 आवर्स ले रही थी और अभी उसके कुछ स्टेप्स 19 हुए थे। तो फिर मैंने उसको किल करके मैंने लोएस्ट सुपर सेल पर आई 2x2 पे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये कैलकुलेशन के रिज़ल्ट्स क्या कंपेरेबल हैं अभी, मतलब गुड रिज़ल्ट शो कर रही है या नहीं पेपर के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2x2 का सुपर सेल बनाऊंगी और ये यूनिट सेल पे आप जाएं और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे आप इधर से 2x2। सिंपली आपने ये करके तो आपने ओके कर देना है और इधर से यस सर्च एटम्स इन दी न्यू यूनिट सेल और अप्लाई पे क्लिक कर देना। ओके, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ना वो टोटल 12 एटम्स शो कर रहे हैं। ये अब आपका सुपर सेल डिज़ाइन हो चुका हुआ है, लेकिन अब इन्होंने पेपर में बोला हुआ था कि आपने वॉल्यूम भी इंक्लूड करना है। तो आप अगेन यूनिट सेल पे जाएंगे और आप इसके लेटेस्ट पैरामीटर C पे जाके इसको सिंपली आप अभी 15.2 कर देते हैं। तो ये हमने वैक्यूम भी ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको पोस्ट कार्ड के तौर पर सेव करेंगे। ये अब फाइल हमारी रेडी है कैलकुलेशन के लिए। तो पहले हम ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर की जियो करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सॉरी। मैंने ऑलमोस्ट इसको सेव कर लिया हुआ है। जब आपने इधर ही करना है डू यू वांट टू सेव हिडन आइटम्स टू, तो आपने सिंपली नो पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो है ना वो फाइनल पोस्ट कार्ड ये XYZ की फॉर्म में हमारे पास सेव हो चुकी है, बट आपने करनी थी XYZ की फॉर्म में नहीं। तो अगेन वहाँ पर जाएं और एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करें और इधर से आपने उसको पोस्ट कार्ड की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो ये वहाँ पर करें जहाँ पर आपको पता भी चल सके ये फ़ाइनल आपकी रेडी है। तो अब ये आपकी फ़ाइनल जो है ना वो पोस्ट कार्ड बन चुकी हुई है। इसको सेव करें और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में सेव करना है आपने इसको, ठीक है। ये अब आपकी पोस्ट कार्ड रेडी है। अब हमने इसकी सबसे पहले सुपर सेल की जियो करवाएंगे और देन चार डेंसिटी की तरफ जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट में करेंगे।